हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग मालिकुलर बायोलॉजी का जो है मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो डीएनए रिप्लिकेशन। अब यहाँ से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा और अब यहाँ से जो है हम लोगों को पढ़ना है रिप्लिकेशन पढ़ना है इसमें, और उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन फिर उसके बाद में लैब कोपेरान। मालिकुलर बायोलॉजी का ये पूरा मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये पूरा टॉपिक है। ये जो टॉपिक्स यहाँ से ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव टॉपिक है। यहाँ से मान के चलिए कि नीट में भी क्वेश्चंस और बोर्ड में भी क्वेश्चंस जो है क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट होते हैं और इंजाइम का नाम पे बेस पे होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है, डीएनए रिप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए रिप्लिकेशन अगर पढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे कि एक्चुअली डीएनए रिप्लिकेशन जो है ये कैसे जो है प्रूफ हुआ कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है उसमें एक पेरेंटल डीएनए होता है, उसको टेम्पलेट मान के डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसकी क्या डिस्कवरी रही, तो उसके लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेसेल्सन एंड स्टार। ये साइंटिस्ट 1958 में साइंटिस्ट जो है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और यही जो है प्रूव करते हैं कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस जो है जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन उसके पेरेंटल डीएनए जो होते हैं एक डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है और फिर डॉटर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए एक्चुअली जो डीएनए का रिप्लिकेशन डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें क्या क्या है। पहला है इसमें देखिए पहला जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव टाइप, और दूसरा जो होता है पहला जो है इसको दूसरा है ये मानते हैं। तीसरा पहला जो है कंजर्वेटिव, दूसरा डिस्पर्सिव, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा जो होता है डिस्पर्सिव। देखिए इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, इसका मतलब क्या होता है। देखिए पहले बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला है इसमें पहला कंजर्वेटिव टाइप रिप्लिकेशन क्या होते हैं। कंजर्वेटिव टाइप्स ऑफ रिप्लिकेशन जो है इसमें पहला जैसे हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कंजर्वेटिव मतलब इसमें जो भी कोई सीक्वेंस होगा, जो भी कोई इसके डीएनए होंगे वो कंजर्व होंगे। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखिए जैसे पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए जो ट्रांसक्राइब हो, जब इस रिप्लिकेट होगा, जब पेरेंटल डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए अपनी आइडेंटिटी तो मेंटेन रखता ही है, साथ ही साथ एक नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। कैसे देखिए इसमें जैसे इस तरह से अगर हम लोग इसका ये पेरेंटल डीएनए हो गया और यहाँ पे जो डॉटर डीएनए बनेगा ये ठीक इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक इसी के सेम होगा, जैसे इस तरह से। तो देखिए पेरेंटल डीएनए तो है ही, साथ जो डॉटर डीएनए बना है, डॉटर स्ट्रैंड बना है, ये इसके ठीक सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपनी आइडेंटिटी जो है मेंटेन किए, मतलब दोनों स्ट्रैंड जो है अपना एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये है कंजर्वेटिव टाइप। दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप। देखो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन जो होता है ये काफी ज्यादा अप्लीकेबल होता है बी डीएनए बी क्रोमोसोम्स के लिए।
सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी पे जो है, इसी को प्रूव किया था जो है साइंटिस्ट ने। सेमी कंजर्वेटिव टाइप रिप्लिकेशन एक्चुअली इतना क्यों रिलायबल हुआ, इतना क्यों जो है इसको वेटेज दिया गया, इसका मेन जो मैकेनिज्म ये रहा, जैसे मान लीजिए एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब ये पेरेंटल स्ट्रैंड को पहले क्या किया जाता है, पहले इसको ओपन किया जाता है। जब ये ओपन होगा तो क्या होता है, इसका ये डबल स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो जाएगा। देखिए ये डीएनए में बना रहा हूँ, ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यहाँ पे भी 5 प्राइम, 3 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम, तो ये डीएनए है, ठीक। इसका क्या होता है, ये पहले इसकी जो है ये मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, पहले इसकी पहले इसको ओपन किया जाएगा। ओपन किया कैसे किया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे, रिप्लिकेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो जब इसका जब ये ओपन होता है तो इसमें एक स्ट्रैंड जो होता है टेम्पलेट की तरह काम करता है, और इससे जो है कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा जो है डीएनए जो है सिंथेसाइज होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रैंड होता है इसके ठीक जो है एंटी पैरेलल होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। तो जो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मॉडल होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मॉडल को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, जो मेसेल्सन स्टार्स एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव में देखिए क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड जो है डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है वो इसमें अलग अलग सेपरेट होकर के हर एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और वो टेम्पलेट की तरह काम करके नए डॉटर सेल का, नए डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और लास्ट इसमें बचता है क्या, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब जो है टर्म से क्लियर हो रहा है कि डिस्पर्स रहना, मतलब जगह जगह जो है इसका व्यवस्थित होना। इसमें देखिए जैसे क्या होता है, तीसरा क्या है, डिस्पर्सिव। देखिए डिस्पर्सिव में क्या होता है, जैसे इसमें पेरेंटल डीएनए इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो डीएनए बनेगा उसका जैसे इस तरह से होना है, अब देखिए यहाँ पे इसके बीच बीच में क्या होता है कि डॉटर ये सिगमेंटेड होता है, इस सिंपल वर्ड में अगर कहें तो सिगमेंटेड होता है। बीच बीच में जो है डॉटर डीएनए जो है इसका बनता है, देखिए इस तरह से, ठीक। यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार होता है। डिस्पर्सिव का मतलब होता है कि इसमें जो पेरेंटल डीएनए होता है इसकी भी आइडेंटिटी रहेगी, और नए डीएनए जो बनते हैं, डॉटर डीएनए बनेगा वो भी रहेगा, लेकिन एक लीनियर मैनर में ना होकर के डिस्पर्स फॉर्म में रहेंगे। देखिए जैसे सिगमेंटेड हो जाता है डीएनए, एक तरह से कहें तो सिगमेंटेड होता है, और इसमें अपना पेरेंटल डीएनए भी है और डॉटर डीएनए भी है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे भी बनाया तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको इस तरह से हम इसको इरेज कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये डॉटर डीएनए का जीन, ठीक, ये भी डॉटर, ठीक है। इस तरह का जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन। तो देखिए डीएनए रिप्लिकेशंस को प्रूफ करने के लिए कि डीएनए रिप्लिकेशंस कैसे प्रूफ हुआ, तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जो एक्सपेरिमेंट था वो मेसेल्सन स्टार्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और ये बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मेसेल्सन एंड स्टार्स देखिए इन्होंने क्या किया था कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनका मेन एक्सपेरिमेंट क्या रहा, इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को लेकर के इन्होंने दो नाइट्रोजन आइसोटोप्स लिए थे, जिसमें एक था N15 जिसको हम लोग बोलते थे हैवी आइसोटोप्स, और हैवी आइसोटोप था, और दूसरा था N14 जिसको हम लोग बोलते थे लाइट आइसोटोप, ठीक।
ये जो एक्सपेरिमेंट इनका था, इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को, देखिए इन्होंने किस पे किया था, ई कोलाई पे किया था। ई कोलाई एक एसेरिया कोलाई है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया था, एक मीडिया जो है, मीडियम जो है आर्टिफिशियल मीडियम बनाया। उस मीडियम में क्या किया इन्होंने, N50 और N14 को अलग अलग जो है सप्लीमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेप पे डाले और इसकी फर्दर क्या किए, एनालिसिस किए। एनालिसिस कैसे किए इन्होंने, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। एक क्वेश्चन आया है कि मेसेल्सन स्टार्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा जो है कौन सी टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया था, तो याद रखिएगा डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। देखिए अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या रहा, इन्होंने कैसे बताया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव नहीं है और इसका डिस्पर्सिव नहीं है। कैसे, देखिए सबसे पहले इनका हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को इन्होंने इसके डीएनए को जो है ग्रो कराया, किसमें, जैसे डीएनए इसका, ठीक, इसको इन्होंने ग्रो कराया मीडियम कंटेनिंग N15 में ग्रो कराया। उसके बाद में हर एक स्टेप पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एनालिसिस भी करते थे, N15 और N15 भी था। तो इनकी जब एनालिसिस करते थे, जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो इन्होंने क्या किए, एक बैंड पाते थे, एक बैंड पाए तो इन्होंने बोला कि N15 रेडियो एक्टिव, N15 आइसोटोप्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि ये एक ही बैंड को एडॉप्ट कर रहा है, ठीक, मतलब N15 मीडियम में ग्रो कर रहे हैं तो N15 में ये जो है N15 लेबल हो जा रहा है। उसके बाद में फिर सेकेंड स्टेप ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह से एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, ठीक, अगला जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, इसके ठीक जो है ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, तो नया डीएनए की सिंथेसिस होगी। अब इस समय मीडियम कैसा था, N14 था, N14 मीडियम में ग्रो कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब N14 में ग्रो कराएंगे तो N15 तो है ही यहाँ पे, तो क्या होगा, एक N15 और एक N14, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक N15 और एक ये क्या होगा, N14 होगा, ठीक। अब इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो इन्होंने क्या पाया कि एक हाइब्रिड बैंड इनको मिलता है, ठीक। हाइब्रिड बैंड का मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों थे, थोड़ा थिक बैंड रहता है जिसमें N15 और N14 हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए अगला जो इन्होंने क्या किया, अगला अपना जो एक्सपेरिमेंट इसमें कंटिन्यू जो किया, इसमें क्या किया इन्होंने, मीडियम जो है N14 ही रखा। N14 मीडियम में जब इसको इन्होंने ग्रो कराया तो देखिए क्या बनता है आगे, इसको रेड से करते हैं। देखिए अब क्या होगा इसमें, देखिए ब्लू तो जो है ब्लू अपनी आइडेंटिटी रखेगा, फिर इसके बाद में ग्रीन भी, देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से बना दे रहा हूँ। अब देखिए इसका भी, ये भी सेपरेट होगा, ये भी सेपरेट होगा, उसके बाद में ग्रीन बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब ये दोनों जो है टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, ठीक। इसको हमें ग्रीन से ही करना चाहिए, चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखिए मीडियम जब N14 लिया था तो ये ग्रीन जो है N14 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, N14 का पूरा दोनों स्ट्रैंड है,
ये भी क्या है, N14 का दोनों स्ट्रैंड है। ये क्या है, ये भी ग्रीन है, देखिए ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, N15 और N14 दोनों मिला, हालांकि मीडियम हम N14 रखे हैं। जब मेसेल्सन स्टार्स ने मीडियम N14 में फिर फर्दर ग्रो कराया तो इन्होंने क्या पाया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, N14 और N15 दोनों बैंड। अब इनको जो है क्या बैंड मिलता है, यहाँ पे देखिए जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो इनको क्या बैंड मिलता है, पहला जो बैंड मिलता है इनको N14 का मिलता है, ठीक। दूसरा जो बैंड मिलता है इनको हाइब्रिड मिलता है, मतलब N14 और N15 मिलता है, ये हाइब्रिड मिलता है। अब देखिए इसका इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर कैसे होता है, इस एक्सपेरिमेंट का क्लेरिफिकेशन ये आता है कि जब हम अलग अलग मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, जब देखिए N15 मीडियम से N14 में जा रहे हैं तो यहाँ पे N15 प्रेजेंट है, N15 भी प्रेजेंट है, N14 है, मतलब N50 जो है अपनी आइडेंटिटी रखा है, ये जो है टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और N40 जो है नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या बताया गया था, डबल स्टैंडर्ड है, वो पहले सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद हर एक स्टैंड अपना टेम्पलेट की तरह काम करेगा और नए स्टैंड की सिंथेसिस हो जाएगी, जिसको हम लोग डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, N15 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, N15 यहाँ पे भी N14 है, क्योंकि मीडियम हमने N14 रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मीडियम जो है N14 रखा है, यहाँ पे भी मीडियम क्या है, N14 रखा है। फिर फर्दर उसी स्ट्रैंड को आगे प्रोसीड कराते हैं तो क्या N15 प्रेजेंट है, N15 प्रेजेंट है। इसी प्रकार जब भी कोई सेल डिवाइड करती हैं, जब सेल डिवाइड करती हैं, वो सेल जो है अपनी आइडेंटिटी को नहीं लॉस करती हैं। क्यों नहीं लॉस करती हैं, क्योंकि देखिए पेरेंटल डीएनए साथ साथ जो है हमेशा अपीयर हो रहा है हर एक सेल में। सपोज अगर इस तरह से हम इसको देखें, जैसे एक सेल यहाँ बना, सेल का फिर डिवीजन हुआ, 2 सेल बना, तो इस सेल में देखिए क्या हुआ, डीएनए की आइडेंटिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर सपोज यहाँ पे 4 सेल बनता है, तो यहाँ पे भी देखिए डीएनए का क्या है, ये डीएनए जो पेरेंटल डीएनए है वहाँ पे ये डॉटर स्ट्रैंड में भी डीएनए अपना जो है, डॉटर सेल में भी डीएनए अपना लेके जा रहा है, मतलब इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन जो है पास हो रहा है और डीएनए की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का अल्टरेशन नहीं हो रहा है और जो डीएनए है वो सेम है। हाँ, ऐसा जब डीएनए, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे अगर लोकेलिटी में अगर देखें तो वहाँ पे देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है फेस बाई फेस जो होता है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ये डिफरेंस एक्चुअली आता कहाँ से है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जो प्रोसेसिबिलिटी होती है, प्रोसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड करता है, जैसे मतलब पर थाउजेंड्स एक न्यूक्लियोटाइड हमेशा गलत ऐड करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जानबूझ के एक न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड करता है, जिसके कारण हमें डीएनए में वेरिएशन, अब जो ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 90% अगर हम देखें तो 98% सिमिलरिटी पेरेंट से शो कर रहा है, लेकिन 2% अगर देखा जाए तो वहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। वही वेरिएशन जो होता है हमारे इकोसिस्टम, हमारे जो कम्युनिटी है उसमें जो है पॉपुलेशन है, उसमें हर एक इंडिविजुअल का जो अलग अलग कैरेक्टर होता है, अलग अलग अपीयरेंस होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसके रहे हैं। अब देखिए इसका जो मेन यही जो है इसका मेन समरी थी इसकी पूरी मेसेल्सन स्टार्स एक्सपेरिमेंट की। और फर्दर जो है इसका एक्सपेरिमेंट जो है फिशिया फैबा में, फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट इसका विसिया फैबा है इसका नाम, विसिया फैबा में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी समय 1958 में ही किया गया। टेलर और इनके कलीग थे, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने भी ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। थायमिडीन को इन्होंने लेबल करके जो है एक्सपेरिमेंट किया था, और फर्दर इन्होंने देखा था, पता है हमें कि थायमिन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो उसको उन्होंने लेबल करके इसी तरह से जो है मॉडल देखा, तो उन्होंने देखा कि जो है सेमी कंजर्वेटिव एक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और एक डीएनए स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज रहा इसमें।
और ये जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस भी आए हैं इससे सेमीकंडक्टर। अब देखिए क्या होता है, इसको यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि अगर हम ई कोलाई के डीएनए को, ई कोलाई के डीएनए जैसे इस तरह से है, क्वेश्चन समझिए, देखिए जैसे ई कोलाई का डीएनए है, ई कोलाई डीएनए को क्या किया, पहले जो है इन्होंने क्या किया, N15 से लेबल कर दिया। ये नीट में क्वेश्चन आया है, N15 से पहले लेबल कर दिया, फिर उसके बाद में इसको ग्रो कराया किसमें, N14 के मीडियम में ग्रो कराया। अब इन्होंने पूछा कि अब इसमें बताइए कि स्ट्रैंड, उसका जो बैंड आएगा कैसा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंड इसका क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा। देख लीजिए यहाँ पे पहले N15 से लेबल कर दिया, यही क्वेश्चन यहाँ पे है, N15 से लेबल है, इसको फिर N14 के मीडियम में ग्रो कराया तो हाइब्रिड हमें मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे हाइब्रिड मिल रहा है। तो मतलब क्वेश्चन पूछने के जैसे अब इसमें पूछ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए N50 लेवल मीडिया को, N50 लेवल्ड ई कोलाई डीएनए को जो है हम 3 जनरेशन तक अगर ग्रो कराएं, 3 जनरेशन तक N14 या N15 मीडियम जैसे वो सप्लीमेंट दे रहे हैं, उसमें अगर हम ग्रो कराते हैं तो उसके बैंड कैसे आएंगे, कौन कौन से बैंड आएंगे, ठीक है। या तो ऐसे डायग्रामेटिकली ऐसे आप लोगों को 4 डायग्राम दे देगा, इस तरह से 4 डायग्राम दे देगा, यहाँ पे बैंड दे देगा, पूछेगा कि कौन सा जो है इसमें सही है, एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो ये जान जाइए कि जब हम लोग 3 स्टेप देखे, 3 स्टेप तक मैंने ग्रो कराया तो क्या है, N14 यहाँ पे मतलब 2 बैंड मिल रहे हैं, N14 और N15 मिल रहा है। जैसे जैसे हम ग्रो कराते जाएंगे, जैसे हम आगे ग्रो कराएंगे, अगर हम इसी जगह N15 मीडियम दे देते हैं, अगर N14 की जगह हम N15 मीडियम N15 दे देते हैं तो हमें क्या होगा, हमें सब हाइब्रिड मिलेंगे। बात समझ आ रही, मतलब जैसा हम सप्लीमेंट देंगे उस हिसाब से डीएनए जो होता है, टेम्पलेट जो डीएनए होगा उस तरह से डीएनए अपना जो है लेबल होगा, और उसके बाद में वो उस तरह से डॉटर स्ट्रैंड में उस तरह से जो है लेबलिंग होगी, और उस तरह से रेडियो एक्टिव और आइसोटोप्स जो है देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका चाहे जैसा हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो आप चाहे जिस जनरेशन तक पूछता है उस जनरेशन तक आप जो है आराम से बता सकते हैं कि इतने बैंड इस जनरेशन तक ग्रो कराने पर आएंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके लिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूं, और आप लोगों को कंपटीशन में और बोर्ड के एग्जाम में काफी हेल्प मिले। और दूसरी बात यह है कि जो भी कोई टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जरूर कंपटीशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, और उसमें अपने को पढ़ने के बाद कितनी क्वेश्चंस या किस तरह से हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चंस अगर आप कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है सही चल रही है, ठीक। अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो ये मान के चलिए कि अभी उसमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमेशा हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक पढ़ लिए तो उसको जो है उस बेस पे क्वेश्चन जितने आए हैं उस क्वेश्चंस को करके अपने को सेल्फ असेसमेंट हमेशा करें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में जो भी कोई इसमें क्वेरीज हो उसको जो है कमेंट में डालें, और कमेंट से हमें जो है इंस्पिरेशन होता है कि हाँ लोग जो है बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि और हम और भी अच्छा जो है करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है इसी तरह वीडियो हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है इसी तरह अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आते रहे। और अगले सेशन में हम लोग हिस्टोन प्रोटीन का जो क्वेश्चन किए हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो पढ़े हैं उस पे बेस नीट में क्वेश्चन कैसे आए हैं, और इस पे जो है मेसेशन स्टार्स के नीट पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।